देश में ज्योति मल्होत्रा नाम की महिला टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गई है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। उस पर आरोप लगा है और ऐसा वैसा आरोप नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। सभी बात कर रहे हैं एक ऐसे एस्पियोनाज रैकेट की जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से करीब 10 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो कौन कौन है ये लोग जिन पर इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं और आखिर वो पकड़ में कैसे आए, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहला नाम है ऑफ कोर्स ज्योति मल्होत्रा का, एक मशहूर यूट्यूबर जिसके चैनल ट्रैवल विद जो पर 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हरियाणा की इस यूट्यूबर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है। ट्रैवल विद जो चैनल चलाने वाली ज्योति पर आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज उसे लॉन्ग टर्म एजेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक वो दूसरे यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी अफसरों के कांटेक्ट में थी, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। उसने पाकिस्तान और चीन की यात्रा भी की थी। पुलिस का मानना है कि वो सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा बनी हुई थी। अब उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डिवाइसेस की फोरेंसिक जांच चल रही है। एज पर रिपोर्ट्स उसने पाकिस्तान में सफर किया और वहां एक पाकिस्तानी ऑफिसर एहसान उर रहीम से मिली जिसे दानिश के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने इंडियन आर्मी मूवमेंट्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की। इतना ही नहीं, उसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के कॉन्टैक्ट्स को जट रंधावा जैसे नाम से सेव किया हुआ था। इन सब सबूतों के बेसिस पर पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए लोगों में अगला नाम है देवेंद्र सिंह का, जो हरियाणा के ही कैथल के मस्तगढ़ चीखा गांव का रहने वाला है। 25 साल के देवेंद्र ने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एज पर रिपोर्ट्स नवंबर में पाकिस्तान यात्रा के दौरान उसका पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से संपर्क हुआ और वापस आने के बाद भी उसने उन लोगों से कांटेक्ट बनाए रखा। देवेंद्र ने सोशल मीडिया पर वेपन्स के साथ कुछ फोटोज अपलोड की थी। इसी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 26 साल के अरमान को भी हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने इंडियन आर्मी और दूसरी मिलिट्री एक्टिविटीज से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान हाई कमीशन के एक एम्प्लॉय के साथ शेयर की थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में रामपुर के व्यापारी शहजाद को भी गिरफ्तार किया गया है। शहजाद को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। उस पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के लिए जासूसी करने का आरोप है। एज पर रिपोर्ट्स वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है और वहां से कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले, इस तरह की चीजें स्मगल करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका इल्लीगल ट्रेड ISI के लिए कवर का काम करता था और उसने ISI एजेंट्स को पैसे और इंडियन सिम कार्ड्स भी प्रोवाइड करवाए। गिरफ्तार हुए लोगों में पंजाब के गजाला और यामीन मोहम्मद भी हैं। इन दोनों को पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार किया गया है। गजाला 32 साल की एक विडो। आरोप है कि उसने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अफसर को इंडियन आर्मी मूवमेंट्स की जानकारी दी, जिसके बदले उसे UPI के जरिए 30,000 रुपए भी मिले। उसके पास से 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि यामीन मोहम्मद को भी इसी स्पाइंग नेटवर्क में डिफरेंट रोल्स के लिए रिक्रूट किया गया था। पंजाब के अमृतसर से पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को आर्मी कैंट एरियाज और एयर बेसिस की फोटोज पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों का संपर्क हरप्रीत सिंह एलियस पिट्टू के जरिए ISI से हुआ था, जो अब अमृतसर सेंट्रल जेल में है। इनके अलावा 24 साल के नौमान इलाही को पानीपत से गिरफ्तार किया गया। नौमान कैराना यूपी का रहने वाला है और एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उस पर पाकिस्तान के लोगों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने का आरोप है। वो अपनी बहन जीनत और जीजा इरफान के साथ रहता था। इस लिस्ट में अगले नाम है सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह के। इन दोनों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गुरदासपुर से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुखबीर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत डोरांगला थाने में केस दर्ज किया गया है और फिलहाल मामले की गहराई से जांच चल रही है। करणबीर सिंह को लेकर शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सीधे ISI हैंडलर्स के कांटेक्ट में था और उसने भारतीय सेना से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इस केस में भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है और जांच आगे बढ़ने के साथ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
इन गिरफ्तारियों के अलावा यूट्यूबर प्रियंका सेनापति, जो अपने ट्रैवल वीडियोस के लिए जानी जाती हैं, उनको भी ज्योति मल्होत्रा केस में जांच के दायरे में लिया गया है, क्योंकि करीब 3-4 महीने पहले प्रियंका पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गई थी और वहीं पर ज्योति से उनकी नजदीकी दोस्ती हुई। ओडिशा के पुरी के एसपी विनीत अग्रवाल ने बताया कि प्रियंका की भूमिका की हर एंगल से जांच की जा रही है। एजेंसियां ज्योति के साथ उनके संबंधों और करतारपुर यात्रा से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही हैं। बहरहाल सभी गिरफ्तारियां एक बड़े एस्पियोनाज रैकेट का हिस्सा हैं, जिसमें आम लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए रिक्रूट किया गया। वैसे अभी आरोप है और ये जांच लंबी चलेगी, लेकिन अगर ये आरोप वाकई प्रूव हो गए तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि देश के अंदर ही कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं।